स्वागत है स्टूडेंट आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपचंद बंधु में। और आज फिर आपके बीच में लेकर के एक वीडियो आवागमन हुआ है हिंदी पद्यखंड का, जिसके शीर्षक का नाम है दोहावली। क्या नाम है? दोहावली। जो किसके द्वारा रचित है? तुलसीदास के द्वारा। आइए देखते हैं तुलसीदास के आराध्य देव कौन है? श्री राम। कौन है? हाँ, तुलसीदास ने एक महाकाव्य लिखा है जिसका नाम है रामचरितमानस। क्या समझते हैं आप लोग? आइए देखते हैं। मैं शुरुआत करता हूँ ज़्यादा ना देर करते हुए। सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ, देखिए। हरो चरहि तापहि बरत फरे पसारहि हाथ। हरो चरहि तापहि बरत फरे पसारहि हाथ। तुलसी स्वार्थ मीत सब परमारथ रघुनाथ। तुलसी स्वार्थ मीत परमारथ रघुनाथ। परमारथ रघुनाथ। मान राखिबो मांगिब्यो पियसो नित नवने। ओ मान राखिबो मांगिबो पियसो नित नवने। तुलसी तीनों तब फबे जो चातक मत ले। तुलसी तीनों तब फबे जो चातक मत ले। जो चातक मत ले। नहीं जाचत नहीं संग्रही शीस नाई नहीं ले। नहीं जाचत नहीं संग्रही शीस नाई नहीं ले। ऐसी मानी मांग नहीं, ऐसी मानी मांग नहीं को बारिद बिन दे। ऐसी मानी मांग नहीं को बारिद बिन दे। चरण चोंच लोचन रंग्यो चलो मराली चाल। चरण चोंच लोचन रंग्यो चलो मराली चाल। क्षीर नीर विवरण समय बक उघरत तेहि काल। और आप कह सब भलो अपने कही कही को। आप कह सब भलो अपने कही कही को। तुलसी सब कह जो भलो सुजन सराय सो। तुलसी सब कह जो भलो सुजन सराय सो। ओ ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजो। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग। होई कुबस्त सुबस्त जग लखहि सुलक्षण लोग। होई कुबस्त सुबस्त जग लखहि सुलक्षण लोग है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका संदर्भ सहित व्याख्या देखते हैं। सो संदर्भ आपको अगर लिखना है तो हरहि चरहि डाट 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 रघुनाथ तक। ठीक है, आप संदर्भ डालोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य खंड के तुलसीदास द्वारा रचित दोहावली नामक शीर्षक से लिया गया है। इसका प्रसंग होगा कि सभी जो है इस संसार में सभी लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। तो कभी तुलसीदास जी क्या कहते हैं व्याख्या में कि हरो चरहि तापहि बरत फरे पसारहि हाथ। हरो माने हरा भरा होता है, चरई माने चर लेते हैं। जब वृक्ष हरा भरा होता है तो सभी पशु पक्षी उसको चर लेते हैं। और तापही माने ताप लेते हैं। तापही माने ताप लेते हैं। और बरत माने होता है जब वह प्रज्वलित होता है, अर्थात जब वही वृक्ष सूख जाता है बड़े होकर के, तब उसको मानो अपने उपयोग में ले लेता है। और फरे पसारहि हाथ। और वही वृक्ष जब हरा भरा रहता है तब वो जब फल देता है तो सभी मानो उसको अपने उपयोग में ले लेता है। अर्थात इस प्रकार सभी मानो अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। और तुलसी स्वार्थ मीत सब। तुलसीदास जी कहते हैं
कि स्वार्थ माने स्वार्थ, मीत माने मीत हैं, सब माने सब। सभी संसार में अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। पर माने दूसरे का, मारथ माने उपकार, रघुनाथ माने अर्थात रघुनाथ माने ईश्वर, अर्थात केवल दूसरे की भलाई रघुनाथ ही करते हैं, ईश्वर ही करते हैं, उनके अलावा और कोई करता नहीं है। इस प्रकार सभी लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं, केवल रघुनाथ ही ऐसे हैं जो सभी की भलाई करते हैं। अगला है मान माने सम्मान की, राखिबो माने रक्षा करना, मांगनो माने मांगना, सम्मान की रक्षा करना और मांगना। पिय सो नित नव नेहु, पिय माने प्रिय से, नित माने नया, नव माने नया, नेहु माने प्रेम, और प्रियतम से नित नया प्रेम करना। सम्मान की रक्षा करना और मांगना, प्रिय से नया नित प्रेम करना। ये किसकी तरफ संकेत कर रहा है? पपीहा पक्षी के तरफ, कि सम्मान की रक्षा करना। सम्मान की रक्षा करता है। बहुत सारे लोग ऐसे मंगनिया होते हैं ना, कहेंगे हे भैया तनी भर और दे दा, है कि नहीं है? कहेंगे भैया तनी भर है एक बीरा सुरती दे दा, है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? मांगने वाला काम करते हैं कि नहीं है? खाने वाला काम, मांगने वाला काम, है कि नहीं? बहुत सारे चीज़ कार्य करते हैं। तो ये जो पपीहा पक्षी ये मांगता नहीं है बादल से, ये बादल से मांगता नहीं है नहीं? तो आप बहुत सारे आप लोग भी हैं, तमाम शिक्षण सामग्रियों में भी उपयोग करते हो कि हमको किताब दीजिए, ये दे दीजिए, लिखने के दे दीजिए, कापी पूर्ण करने के लिए। तो ये सब बुरी बातें हैं, ठीक है? आप स्वयं तो सम्मान की रक्षा करना, मान राखिबो माने सम्मान की रक्षा करना, मांगना, और प्रिय से नित नव नेहु, और प्रिय से नया नित प्रेम करना। तुलसी तीनों तब हवे, तुलसीदास जी कहते हैं तीनों माने तीने, तब माने तब हवे माने शोभा देती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं तीनों बातें तब शोभा देती हैं जब चातक मत लेहु, जब चातक के मत माने मत को लेहु माने ग्रहण किया जाए, स्वीकार किया जाए, जब चातक के मत को स्वीकार किया जाए। तुलसीदास जी कहते हैं तीनों बातें तब शोभा देती हैं जब चातक के मत को स्वीकार किया जाए। सम्मान की रक्षा करना और मांगना और प्रिय से नया नित प्रेम करना। तुलसीदास जी कहते हैं तीनों बातें तब शोभा देती हैं जब चातक के मत को स्वीकार किया जाए। अगला देखिए, नहीं जाचत नहीं संग्रही, नहीं माने नहीं, जाचत माने मांगता है, नहीं माने नहीं, संग्रही माने इकट्ठा करता है। चातक पक्षी जो होता है अर्थात पपीहा, ना वह मांगता है और ना ही वह इकट्ठा करता है, आवश्यकता से अधिक ग्रहण भी नहीं करता। और शीस नाई, शीस माने शीस, नाई माने नवा करके, नहीं माने नहीं, ले ही माने लेता है, और ना ही वह शीस झुका करके ग्रहण करता है। किसको? स्वाचीन शब्द के बरखा को। ऐसी मानी मांगने, इस प्रकार की मांग करने वाले पपीहे को बारिद बादल के बिन माने अलावा दे ही माने दे सकता। इस प्रकार की मांग करने वाले पपीहा पक्षी को बादल के अलावा भला कौन दे सकता है? इसलिए वो नया नया प्रकार से उससे प्रेम बनाए रखता है। अगर आपके संयम को, आपके प्रेम को, आपके व्यवहार को अगर बहुत आगे तक रखना है, शाश्वत रखना है, जीवंत रखना है, तो उसको नए नए प्रकार से प्रेम रखिए, नए नए प्रकार से व्यवहार रखिए, समझे? आगे देखिए, अगला देखिए, चरण चोच लोचन रंग्यो चलो मराली चाल। मतलब इसमें जो बहुत सारे ऐसे मूर्ख व्यक्ति होते हैं, परंतु मूर्ख जो व्यक्ति होते हैं सज्जन जैसा बनने के लिए बहुत उपाय करते हैं, लेकिन वो सज्जनों का नीरछि विवेकी गुण धारण नहीं कर पाते। इसलिए यहाँ बताया गया है कि चरण माने चरण, ये जो बगुला है ये हंस बनने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन देखिए क्या क्या कर रहा है बनने के लिए। तो सबसे पहले चरण माने चरण को, चरण माने चरण को, चोच माने चोच को, लोचन माने आँख को, रंग माने रंगा लेता है। ये अपने चरण और चोच और आँख को रंगा लेता है। और चलो माने चलता है, मराली माने हंस जैसी, चाल माने चाल, बोलो, और हंस जैसी चाल चलता है। परंतु हंस जैसी चाल चलने से क्या हंस हो जाता है? नहीं, ठीक है? क्योंकि सियार जो है, ठीक है, अगर शेर का खाल पहन ले तो क्या हो जाता है? शेर हो जाता है? नहीं। आगे देखिए, तो चरण चोच लोचन रंगो, अपने चरण और चोच और लोचन को रंगा लेने से, हंस जैसी चाल चलने से बगुला हंस नहीं हो जाता है। क्योंकि क्षीर माने दूध, नीर माने पानी, विवरण माने अलग करते समय, समय माने समय, दूध और पानी को अलग करते समय बक माने बगुला, उघरत माने प्रकट हो जाता है, तही माने उस काल माने समय। क्योंकि दूध और पानी को अलग करते समय उसका बगुला होना प्रकट हो जाता है। वाह, क्या समझ रहे हो? अगला देखिए, अगला, आप कह सब भले हो। दिमाग से लगाना थोड़ा सा, कुछ है नहीं। आप कह सब भले हो। आप माने अपने अपने लिए, कह माने कहते हैं, सब माने सब, भले माने भला होते हैं। मतलब सभी लिए
अपने लिए सभी भले होते हैं, अपने लिए सभी भले होते हैं। कोई अपने को बुरा कहता है? नहीं कहता है। और सभी लोग अपनी बड़ाई करने में लगे भी हुए हैं। सही है कि नहीं? अपने लिए सभी भले होते, अपनी बड़ाई करने में सब लोग लगे होते हैं। और अपने कहीं कहीं कोय, और अपने अपने कह कह करके अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। अपने कह कह कर अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, परंतु ऐसे करने से कोई हो जाता नहीं है। तुलसीदास जी इसीलिए कहते हैं तुलसी सब कह जो भलो। तुलसीदास जी कहते हैं सब कह जो भलो। ठीक है, जो सभी को भला कहता है वही भला होता है। जो सबको भला कहे वह भला होता है। सुजन सराये सोए, जो सज्जनों के द्वारा सराहनीय होता है वही भलाई करने योग्य होता है, वही सबका भला करता है। अगला देखिए, ग्रह भेषज जल पवन। ग्रह माने ग्रह, समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, तो ग्रह माने ग्रह और भेषज माने औषध। औषधि किसके काम में आता है? दवा के काम में ना। तो ग्रह माने ग्रह, भेषज माने औषध, और जल माने जल, और पवन माने वायु। ग्रह, औषध, जल, वायु और पट माने वस्त्र को। इतना इतना अन्हे अन्हे अन्हे, मतलब अन्हे 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 अन्हे। पाई माने मिलता है। क्या क्या? ग्रह को, औषध को, जल को, वायु को और वस्त्र को। पाई माने मिलता है। जब मिलता है क्या? कुजोग, जब बुरी संगत मिलती है तो बुरे हो जाते हैं। वाह। और सुजोग, और जब अच्छी संगत मिलती है तो वही चीज नीचे भी कहा है। तुलसी, हाँ, होई माने हो जाते हैं, कुवस्तु माने बुरे वस्तु। और जब इनकी बुरी संगत मिलती है तो बुरे हो जाते हैं सुवस्तु। अगर अच्छी संगत मिलती है तो अच्छे हो जाते हैं। लखई माने देख पाते हैं, सुलक्षण लोग माने अच्छे लक्षण वाले लोग। इस चीज को केवल अच्छे लक्षण वाले ही लोग। आइए देखते हैं, जो सुनी समुझियन तीरथ, जो सुनी समुझियन तीरथ, जागत रहे जो सोय। उपदेशी बो जगाई बो, तुलसी उचित न हो, तुलसी उचित न हो। बरसत हरसत लोग सब, करसत लखे न को। बरसत हरसत लोग सब, करसत लखे न कोय। तुलसी प्रजा सुभागते, भूप भानु सोहोय, भूप भानु सोहोय। मंति गुरु और वैद जो, प्रिय बोलहि भैयास। राज धर्म तन तीन करी, हो यही बेगई नास, हो यही बेगई नास। जी जी। तुलसी पावस के समय, धरी को किलन मौन। अब तो दादुर बोली है, हमें पूछी है कौन, हमें पूछी है कौन। तो आइए देखते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि जो माने जो, सुन माने सुन करके, समझ माने समझ करके, अनतीरथ माने अनीतिपूर्ण कार्यों में अपना समय व्यतीत करता है। जो सुन करके, समझ करके अनीतिपूर्ण कार्यों में अपना समय व्यतीत करता है। जागत रहे जो सोए, और जो जाग करके सोने का भी बहाना करता है। उपदेशबो माने उपदेश देकर, जगाइबो माने जगाने से। तुलसी माने तुलसी उचित न हो, ऐसे व्यक्तियों को उपदेश देकर जगाने से तुलसीदास जी कहते हैं कोई फायदा नहीं है। जो जाग करके भी सोने का बहाना करे और जो अनीतिपूर्ण कार्यों में अपना समय व्यतीत करे, ऐसे व्यक्तियों को उपदेश देकर जगाने से कोई फायदा नहीं है। फिर अगला है, बरसत हर्षत लोग सब। बरसत माने बरसता है, हर्षत माने प्रसन्न होते हैं, लोग माने लोग। अर्थात जब वर्षा होती है, जब सूर्य जल, मतलब सूर्य के कारण ही तो होता है। सूर्य के कारण बारिश होता है। किसके कारण? अगर सूर्य ना हो तो बारिश होगा नहीं, क्योंकि वर्षा, क्योंकि पृथ्वी के जो जल होते हैं उसको आकर्षित करता है, तभी वो वाष्पीकरण करके वर्षा करता है।
तो सूर्य वर्षा माने बरसता है, हर्षत माने प्रसन्न होते हैं लोग माने लोग, अर्थात जब सूर्य वर्षा करता है तो सभी लोग प्रसन्न होते हैं। और करसत लखे न कोय, अब वही जब सूर्य लखे माने देख नहीं पाता, ना माने नहीं कोई माने कोई, करसत माने खींचता है। और जब उसी जल को जब सूर्य ग्रहण करता तो उसको कोई देख नहीं पाता। और तुलसी प्रजा सुभागते भूप मानुषो होए, कहने का मतलब यहाँ ये बताया जा रहा है पहले लाइन में कि बरसत हर्षत लोग सब, तुलसीदास जी कहते हैं जब सूर्य पृथ्वी के जल को आकर्षण करके जब बारिश करता है तो सभी लोग उसको देखते हैं और सभी लोग प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब वही सूर्य, ठीक है, जब जल को खींचता है अपने तरफ तो उसको कोई देख नहीं पाता, तब उसको कोई देख नहीं पाता, क्योंकि सभी के लिए वो हितकर है। जहाँ हितकर की बात हो, जहाँ उसके हित की बात हो, तहाँ वो प्रसन्न हो देखे, ठीक है। और तुलसी प्रजा सुभागते, तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे प्रजा को, सुभाग माने बड़े सौभाग्य से, इस प्रकार के प्रजा को बड़े सौभाग्य से, भूप माने राजा, भानु माने सूर्य से, होय माने हो, ऐसे प्रजा को बड़े सौभाग्यशाली से सूर्य के समान राजा मिलेगा, जो सूर्य जो होता है सभी को समान रूप से सभी के साथ समान व्यवहार करता है, ठीक है। हाँ, सभी प्रजा के साथ समान व्यवहार करता है, सभी प्रजा के साथ समान व्यवहार करता है। मतलब कहने का मतलब ये है परेशानियों को तो किसी को नहीं अनुभव करने देता, लेकिन अच्छाइयों को सभी को दिखा देता है कि नहीं है। क्योंकि उसको भी तो आखिर कठिनाई होती है जलवाष्प को खींचने के कारण, तो उसको कोई नहीं देख पाता, लेकिन जब वही वर्षा होती है तो सभी लोग उसको देख पाते हैं। आइए देखते हैं, फिर आगे है, लास्ट है, तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन। अब तो दादुर बोली हैं, अच्छा, बहुत सही, आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं। मंत्री गुरु और वैद्य जो प्रिय बोले भैयास, मंत्री माने मंत्री, गुरु माने गुरु, अरु माने और वैद्य माने वैद्य माने चिकित्सक। तो मंत्री गुरु और वैद्य प्रिय माने प्रिय, बोले ही माने बोलते हैं, भय माने डर के कारण, आस माने कथन, आस माने कथन, अर्थात राजा के डर से मंत्री गुरु और वैद्य केवल प्रियवाणी ही बोलते हैं, प्रिय कथन ही बोलते हैं। तो राज और धर्म और शरीर का, तीन माने तीनों का, कर माने हो जाता है, होई माने हो जाता है, बेगई माने शीघ्र, नाश माने नाश। तो राज और धर्म और शरीर इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। इसीलिए मंत्री गुरु और वैद्य को राजा के डर से कभी भी अनुचित बात नहीं बताना चाहिए, हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए, समझे कि नहीं। आइए देखते हैं, लास्ट है, तुलसी पावस के समय, इसका मतलब होगा सज्जनों के आगे दुष्ट की चलती नहीं है, इसका प्रसंग होगा। तो तुलसी माने तुलसी, पावस माने वर्षा ऋतु के, पावस माने क्या होता है, वर्षा ऋतु। तो तुलसी माने तुलसीदास जी कहते हैं, पावस माने वर्षा ऋतु के समय माने समय। तुलसीदास जी कहते हैं वर्षा ऋतु के समय धरी माने चुप हो जाती है, धरी माने धारण कर लेती है, कोकिलन माने कोयल पक्षी, मौन माने मौन। वर्षा ऋतु के समय तुलसीदास जी कहते हैं कि कोयल मौन धारण कर लेती है, मौन धारण कर लेती है। क्यों मौन धारण कर लेती है, अब तो दादुर बोली हैं, अब माने अब तो दादुर माने मेढक बोली है, माने बोलेंगे, अब तो मेढक बोलेंगे, हमें पूछिए कौन, अब हमको कोई पूछने वाला नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि तुलसीदास जी कहते हैं वर्षा के समय कोयल पक्षी जानबूझ करके मौन धारण कर लेती है, क्योंकि वो जानती है कि इन दुष्टों के आगे हमारी मीठी बाणी को कोई सुनने वाला नहीं है। अब तो